जय हिंद। कैसे आप सभी लोग हैं? आप सभी लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हमारे पास आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक क्या है जिसके लिए हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं? क्या है? कहा जा रहा है दोस्तों कि यूपी में जो लव जिहाद होगा, लव जिहाद है, अगर लव जिहाद होता है तो उस पर होगी उम्र कैद। यूपी में नया विधेयक पास किया गया है, नया कानून बना है जिसमें कहा गया कि यूपी की लव जिहाद पर होगी उम्र कैद। चर्चा में क्यों है दोस्तों ये? उत्तर प्रदेश सरकार ने मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया गया है। दोस्तों, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? इसमें कई अपराधों में सज़ा दोगुनी करने का प्रस्ताव किया गया है। लव जिहाद जैसे अपराध के लिए उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है। संशोधित विधेयक के तहत कोर्ट पीड़िता का इलाज खर्च और पुनर्वास के लिए भी राशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। सरकार का क्या कहना है इस पर? अपराध की गंभीरता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति व गरिमा के हित में ऐसा फैसला लिया गया है। दोस्तों, SC/ST के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई है। ऐसा भी कानून बनाया गया। धर्म परिवर्तन और धोखे से शादी पर क्या होगी सजा, जानते हैं इसके बारे में। आइए, पहले धोखे से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर पहले 1 से 5 वर्ष की जेल और 15,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान था। दोस्तों, अब इस अपराध के लिए 3 से 10 वर्ष की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नाबालिग SC/ST महिला के साथ लव जिहाद पर क्या सजा है? आइए जानते हैं। नाबालिग SC या ST महिला के साथ लव जिहाद पर 2 से 10 वर्ष तक की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान था, पहले था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 5 से 14 वर्ष की जेल की सज़ा हो चुकी है और 1 लाख रुपये का जुर्माना, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना का सज़ा का प्रावधान है। दोस्तों, अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन पर सज़ा क्या है? अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर वर्तमान में 30 से 10 वर्ष की जेल है और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर 7 से 14 वर्ष की जेल कर दी गई है, 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अपराध का दायरा बढ़ाया गया है। अब अपराध में बहुत सारी चीज़ों को और ऐड किया गया है, उस लिमिट को बढ़ाया गया। क्या क्या है वो? विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसी विदेशी संस्था या किसी भी अवैध संस्था से यदि धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग हुई है तो संस्था के संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति का भय दिखाता है या फिर बल का प्रयोग करता है या शादी का दबाव बनाता है तो उससे भी आजीवन कारावास और जुर्माना की सज़ा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यह विधेयक वर्ष 2021 में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हुआ था। उस समय इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान था। दोस्तों, सरकार ने प्रस्तावित संशोधित विधेयक में सज़ा जुर्माना दोनों को बढ़ाया है। अब क्या है लव जिहाद, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में पता करने का प्रयास करते हैं। जब एक धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर या किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन करवा देता है तो इसे लव जिहाद कहा जाता है। क्या होता है? देश के इन राज्यों में लागू है लव जिहाद के खिलाफ कानून। कौन कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, झारखंड में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में है। दोस्तों, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 9 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून है। लव तो ठीक है, लेकिन जिहाद ठीक नहीं है। सबसे सख्त कानून गुजरात और छत्तीसगढ़ में। यहाँ 4 साल तक की कैद, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना है। मध्य प्रदेश सरकार पुराना कानून हटाकर नया कानून ला रही है। यूपी में भी अध्यादेश को मंजूरी है। पड़ोसी देशों में नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाक में भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ तगड़ा कानून आ रहा है। दोस्तों, अभ्यास इसमें से प्रश्न निकल कर क्या आता है कि निम्नलिखित में से कितने राज्यों में लव जिहाद का कानून है? इसका सही उत्तर होगा 9। दोस्तों, आज के सेशन में इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए।